नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय लोक नृत्य कल से हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो है इसका सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। और सेकेंड लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय लोक नृत्य पे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सब लेक्चर 1 देख चुके होंगे अच्छे से। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाइए YouTube पे सर्च करिए फोटोन क्लासेस, और वहां पे कर्मवीर बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो एसएससी और इंडियन आर्मी के एग्जाम के पेपर को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय लोक नृत्य का जो है सेकेंड लेक्चर। यहाँ पे पार्ट 1 लिखा गया है मिस्टेक से, ठीक है। आज जो है हम भारतीय लोक नृत्य का जो है सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और सेकेंड लेक्चर आप सबको पता है कि अभी जो चल रहा है स्टैटिक जीके, ये जो भारतीय लोक नृत्य है ये किसका पार्ट है? स्टैटिक जीके। और एग्जाम में स्टैटिक जीके कम से कम 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और खास तौर पे एसएससी की भर्ती के लिए ये जो है टारगेटेड रहेगा, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, पार्ट 1 में जो है हम लोग जाने थे कि शास्त्रीय नृत्य। भाई शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कौन दिए थे? भरत मुनि जी दिए थे। और अपने कौन से बुक में? तो नाट्य शास्त्र में। और पंचम वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को, ठीक है। ये सब बात हम लोग जाने थे। और शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। उसके बाद आप जाने थे कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है, और 9वां शास्त्रीय नृत्य 6 को माना गया है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है। और शास्त्रीय नृत्य जो इसकी स्थापना है शास्त्रीय नृत्य अकादमी की, इसकी कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1953 कहाँ की गई थी? दिल्ली में, ठीक है। और 8 शास्त्रीय नृत्य है, और 8 शास्त्रीय नृत्य अलग अलग राज्य से रिलेट करता है। अब देखिए 6 को जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। भाई 6 को जो है याद रखिएगा, जो 6 दिया गया है इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में क्या किया गया? शामिल किया गया, ठीक है। जो 6 आपका अर्ध शास्त्रीय नृत्य है उसको यूनेस्को की अमूर्त मतलब विरासत सूची में जो है याद रखिएगा 2010 में क्या किया गया? शामिल किया गया। इसके 3 भाग हैं या 3 प्रकार है। 6 3 प्रकार के, एक म्यूणभंज 6, सरायकेला 6, पुरुलिया 6। म्यूणभंज 6 ओडिशा में होता है, सरायकेला 6 झारखंड, और पुरुलिया 6 किसका है बताइए? पश्चिम बंगाल के, ठीक है। इस तरह से हम आपको कल बताए थे, एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। फास्ट आइए। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित राज्य। भाई शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित राज्य, जैसे कि आप सबको पता है कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु स्टेट से जो है रिलेट करता है, और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, जहाँ कली आएगा ना और अट्टम आएगा, ज्यादातर आपको याद रखना है केरल वाला स्टेट। कौन सा स्टेट? केरल वाला। सत्रिया नृत्य असम का है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सबसे नया है, 2010 में सत्रिया जुड़ा है, ठीक है। 6 याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा 3 स्टेट में होता है, ठीक है। इस तरह से आपको कल बताया गया था याद रखने के लिए। उस प्रकार हम लोग पहला जाने थे भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या जाने थे? ध्यान से देखिए, भरतनाट्यम के बाद एक और जाने थे हम लोग ओडिसी के बारे में, ओडिसी नृत्य, ठीक है। ये देखिए जाके ओडिसी नृत्य के बारे में हम लोग जान गए थे, ठीक है। आज तीसरा नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर सेकेंड यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई, तीसरा नंबर है मणिपुरी, जो मणिपुर स्टेट में फेमस है, याद रखिएगा। मणिपुरी नृत्य का संबंध किस स्टेट से है? तो मणिपुर से, याद रखिएगा। देखिए मणिपुरी नृत्य जो है कुछ इस तरह से आपका प्रस्तुत होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। देखिए मणिपुरी नृत्य जो है ये जो है वैष्णव संप्रदाय से क्या है? संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। देखिए
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल मतलब जो बाल्य अवस्था में रहते हैं उनकी कहानियां इसमें क्या की गई है, दर्शाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसके 3 प्रमुख शैली है। याद रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं, 3। एक लाई हरोबा, संकीर्तन और एक रासलीला। याद रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। और देखिए रासलीला क्या है भाई, तो राधा और कृष्ण थीम पर आधारित नाटक एक प्रकार का है। ठीक है, याद रखिएगा रासलीला क्या है, राधा और कृष्ण की थीम पर आधारित। ठीक है, एक रासलीला हो सकता है। अब यहाँ देखिए मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंथगो चिंगथांग थोम्बा, ठीक है, याद रखिएगा इसमें बोला है कि मणिपुरी नृत्य जो है, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1799 में निंथगो चिंगथांग थोम्बा ने शुरू किया था। याद रखिएगा पूछेगा कि मणिपुरी नृत्य रासलीला को सबसे पहले कब शुरू किया गया था, तो 1799 में। ठीक है, 1799 में कौन किए थे, तो निंथगो चिंगथांग थोम्बा ने शुरू किया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन चलते हैं। अब आगे है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी। ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी जो है ये मणिपुर में स्थापित है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का यूज होता है। याद रखिएगा जो मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, इसमें जो है पेना वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसमें नट गायन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो है नट गायन का भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे जो है इसमें दिया गया है कि भाई जो नृत्य है वह वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जो है वाद्य यंत्र को बजाना और गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंचचोलेम कहा जाता है। याद रखिएगा भाई इसे क्या कहा जाता है, पंचचोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस शास्त्रीय नृत्य में जो है हम लोग ड्रम का प्रयोग करते हैं और ये एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है कि बच्चे इसमें नृत्य जो होता है उसमें वाद्य यंत्र को बजाना और गाना गाना एक ही व्यक्ति का काम होता है, इसलिए इसको पंगचोलेम कहा जाता है और इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है और ये नृत्य जो है एक ही व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए यहाँ दिया गया है कि भाई जो नृत्य में वाद्य यंत्र को बजाने का काम और गाना गाना का, भाई बजाना भी है और गाना गाना है एक ही व्यक्ति, इसलिए इसे हम लोग पंगचोलेम कहेंगे और इसमें ड्रम का प्रयोग होता है। अब देखिए जागोई और प्लस चोलेम ये मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग है। भाई जागोई और चोलेम जो है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जो है 2 प्रमुख क्या है भाई भाग है। देखिए यहाँ दिया गया है जागोई एंड चोलेम, मतलब जागोई और चोलेम जो है आर 2 मेजर पार्ट्स ऑफ मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मतलब मणिपुरी फोक डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। देखिए जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई, तीसरे नंबर पे जो मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसमें जो है कितने तालों का यूज होता है, 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कितने तालों का प्रयोग होता है, 64। ठीक है, नागबंध मुद्रा, ठीक है, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है भाई, नागबंध मुद्रा जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से क्या होता है बच्चे, जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। स्कर्ट देखिए जो कलाकार है भाई, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को प्रस्तुत करते हैं उसमें जो कलाकार है वो बेलनाकार स्कर्ट क्या करते हैं बच्चे, पहनते हैं। ठीक है, जिसे योटी कहा जाता है। याद रखिएगा भाई मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कलाकार जो है वह बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है, जिसे ओटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। देखिए कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से
आंख नहीं मिला पाता है, बताओ जल्दी। तो भाई मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो याद रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कितने तालों का यूज होता है, 64। और नागबंध मुद्रा क्या है बच्चे, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से क्या हो, जुड़ा हो। इसमें जो कलाकार है वो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्कर्ट, ठीक है, जिसमें जिसे हम लोग ओटीओई कहते हैं, ओटीओई। इसमें कलाकार कभी भी दर्शक से सीधा आंख नहीं मिलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट। तो भाई ये रहा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका कच्चीपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है। पुरी कहाँ का कच्चा रह गया भाई, पुरी, कच्चीपुड़ी, भाई अध पका भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कच्चीपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक प्रकार का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबको पता है कि कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी कहाँ का है, बताओ जल्दी। आंध्र प्रदेश, ANDHRA, आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है बच्चे, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पर रखा गया, याद रखिएगा भाई। इसका नाम जो कच्चीपुड़ी रखा गया, ये कैसे रखा गया, इस चीज को यहाँ दिया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पर जो है इसका नाम कच्चीपुड़ी रखा गया, ठीक है। देखिए कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कुछ इस तरह से होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक बार बंद कर दीजिए नॉर्मली, बस, ठीक है, माफ करिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए। कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पर रखा गया है। कच्चीपुड़ी नाम कुचैलापुरम के नाम पर रखा गया है और कुचैलापुरम गांव आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कृष्ण जिला में। अब यहाँ बताया गया है कि यह भाषण माइम, भाषण या माइम बोल सकते हैं, और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा जो कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है यह भाषण और शुद्ध नृत्य को क्या करता है, जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना गया है। इसमें याद रखिएगा कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में जो है किसको आधार माना गया है, भागवत पुराण को, ठीक है। और देखिए पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, याद रखिएगा भाई। पीतल के जो तस्तरी होते हैं, पीतल के जो बर्तन होते हैं गोलाकार, गोलाकार कुछ इस तरह से बर्तन होते हैं पीतल के, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जो पीतल के बर्तन होते हैं उसकी तस्तरी पर पैर रखकर, ठीक है, नृत्य करने का इसमें क्या है, प्रचलन है। इसमें नृत्य किया जाता है जो पीतल के तस्तरी होते हैं उस पर पैर रखकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया गया कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य को करने का क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रचलन है। इसमें तरंगम कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडीकोपू, कंतेरा, नागबंध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे भाई कि भाई कच्चीपुड़ी नाम कुचैलापुरम के नाम पर रखा गया। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव है कुचैलापुरम, उसी के नाम पर जो है इस नृत्य का नाम जो है कच्चीपुड़ी रखा गया। और यह भाषण को यहाँ माइम भी बोला गया है। यह भाषण या माइम और शुद्ध नृत्य को क्या करता है, ऐड करता है, जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना गया है इसमें। और पीतल की तस्तरी में पैर रखकर इस नृत्य का प्रचलन होता है, जिसे हम तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, मांडीकोपु, कंतेरा, नागबंध, ठीक है। और आगे देखिए क्या दिया गया है, नागबंध। उसके बाद दिया गया है कि इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है, याद रखिएगा। जो आपका चौथे नंबर का कच्चीपुड़ी है, कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। बोला है कि इसमें जो है कर्नाटक संगीत क्या होता है, पेश होता है, याद रखिएगा। यह एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कर्नाटक संगीत क्या होता है, पेश होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सब, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब उसके बाद जो है बोला गया वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कौन सा है बताइए, तो कच्चीपुड़ी। बोला गया है वाक और मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कौन है, तो कच्चीपुड़ी है, ठीक है। उसके बाद सिद्धेंद्र योगी को कच्चीपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, याद रखिएगा। सिद्धेंद्र योगी को कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जो है आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की क्या की रचना की, जो कच्चीपुड़ी पर क्या है मेरे प्यारे भाई, आधारित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो नर्तक होते हैं भाई, नर्तकों को, ठीक है, जो डांसर्स होते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, भागवतालु।
तो याद रखिएगा नर्तकों को इसमें भागवतालु के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसमें बोला है 16 कद या पताक्षर। 16 कद या पताक्षर क्या है भाई? इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल, ठीक है। इस नृत्य भाग में शरीर की जो हरकत शामिल होती है उसको 16 कद या पताक्षर बोलते हैं। उसके बाद काउत्वम, इसमें व्यापक कलाबाजियां या हवाई करतब सम्मिलित होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सब चीज, ठीक है। आगे मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम ध्यान रखिएगा, मंडूक शब्दम क्या है भाई? कुचिपुड़ी शास्त्र बोला है एक मेढक की कहानी को कहता है। मंडूक शब्दम क्या है? तो भाई एक मेढक की कहानी को कहता है। चौथा नंबर कौन है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। तो मंडूक शब्दम इसमें क्या है भाई? एक मेढक की कहानी को कहता है। उसके बाद जलचित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे के सतह पर क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। भाई जलचित्र नृत्यम क्या है? इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद पुरुष कलाकारों की जो पोशाक है, पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें जो पुरुष कलाकार की पोशाक होती है उसको बगलबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगलबंदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब चीज। उसके बाद 5वां नंबर पे जो है कथक है। क्या है? कथक भाई कथक तो आप सबको पता है कि यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। यूपी बोले तो मेरे प्यारे भाई यू से उत्तर और पी से प्रदेश। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिएगा यूपी का, ठीक है। इस तरह से कुछ कथक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे भाई इसमें आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? यूपी का। इसका अन्य नाम जैसे कि इसका कुछ अलग नाम भी है कथक का, नटवारी या कथाकारों का नृत्य। नटवारी या कथाकारों का नृत्य किसको बोला जाता है? कथक को ही बोला जाता है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। भाई जो कथक शास्त्रीय नृत्य है वह राधा कृष्ण की कथाओं पर क्या है? आधारित है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ से 2 सवाल पहले बनाएगा कि कथक का अन्य नाम, तो नटवारी या कथकारों का नृत्य। और याद रखिएगा यह किसके कथाओं पर आधारित है? कथक, तो राधा कृष्ण। भाई जो कथक नृत्य है वह राधा कृष्ण की कथाओं पर क्या है? आधारित है, ठीक है। अब इसमें घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। ये देखिए यहाँ पे घुंघरू, ठीक है, याद रखिएगा, और एक चक्कर होता है। तो बोला है कि इसमें घुंघरू और चक्कर याद रखेंगे इस चीज को। इसमें घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की जो है प्रमुख विशेषता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे इसमें क्या बोला गया है? एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है और इसे पढ़ंत कहा जाता है। देखिए बोला है एक कहानी को सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है और इसको हम क्या बोलेंगे? पढ़ंत, ठीक है। अब देखिए कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। देखिए भाई कथक नृत्य के लिए जो है क्या बनाया गया है भाई? कथक नृत्य की जो वेशभूषा है वह अनारकली या लंबी कमीज वाली चूड़ीदार साड़ी, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा चूड़ीदार। तो कथक नृत्य की वेशभूषा क्या है भाई? अनारकली या लंबी कमीज वाली चूड़ीदार साड़ी, ठीक है। अब आगे देखिए यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, सबसे पुराना याद रखिएगा बनारस घराना, ठीक है। बनारस कहाँ है? यूपी में। तो याद रखिएगा यह नृत्य कहाँ होता है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना में भी, बनारस घराना सबसे पुराना घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है, ठीक है। तो किस किस घराना शैली में किया जाता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट वन आइए मेरे प्यारे भाई। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में यहाँ देखिए क्या दिया गया है? 5वां नंबर कथक है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में, भाई जो कथक की शास्त्रीय शैली है उसको 20वीं शताब्दी में लेरी लीला सोखी के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा कि कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनः जीवित किया गया? तो लेरी लीला सोखे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं, ठीक है। अब इसका वर्तमान स्वरूप भाई मुगल परंपरा पर क्या है? आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा।
और नेक्स्ट वन है कथकली। कथकली कहाँ का है भाई? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। जहां जहां कली और अट्टम शब्द आएगा, जहां जहां याद रखिएगा, जहां जहां कली और अट्टम आएगा, अट्टम शब्द, ठीक है, तो ज्यादातर महत्ता आपको जो है किस स्टेट को देना है? केरल वाले स्टेट को, केरल वाले स्टेट को, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका जो है कथकली नृत्य प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो भाई ये जो नृत्य है कथकली, ये किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? भाई में पुरुष के द्वारा। भाई कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? तो पुरुषों के द्वारा। रामायण महाभारत इसके आधार है भाई, रामायण और महाभारत इसके क्या है? आधार है, ठीक है। रामायण महाभारत इज इट्स फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसके नायक कौन है? पाचा, ठीक है। भाई कथकली शास्त्रीय नृत्य के जो नायक है वो कौन है? पाचा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए खलनायक कौन है भाई? कथी है, याद रखिए। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, याद रखिएगा। कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे के हाव भाव का प्रचलन है? बताओ जल्दी, या प्रदर्शन किया जाता है। तो कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे का, देख रहे हैं, चेहरे का हाव भाव, भाई याद रखिएगा। कथकली ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे के हाव भाव का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। अब इसका नाट्य स्थान या थिएटर बोलेंगे तो देखो कुटुम पालन कहलाता है, याद रखिएगा, कुटुम पालन, ठीक है। तो भाई इसके नाट्य स्थान या थिएटर को क्या बोलेंगे? कुटुम पालन, ठीक है, याद रखिएगा। कथकली, ठीक है, कथकली क्या है भाई? कथकली, फिर से बोलो कथकली। छठे नंबर पे कौन है? कथकली कहाँ का है सर? तो केरला का है, केरला का, ठीक है। जहां जहां कली शब्द आएगा ज्यादातर महत्ता केरल वाले स्टेट को देना। अब आगे देखिए, इसकी शुरुआत जो है केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। देखिए इसकी शुरुआत, कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत जो है केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपना संगीत का इसमें जो है प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए, कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। देखिए भाई जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है उसमें 24 मुख्य मुद्रा होती है, ठीक है। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र इडक्का, चिंदा और मडालम का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य में जो है, कथकली शास्त्रीय नृत्य में 3 संगीत वाद्य यंत्र का यूज होता है, एक इडक्का, चिंदा और मडालम, ठीक है। आगे मेरे भाई, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, मोस्ट वीवीआई। निम्न में से कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है? ये कई बार एसएससी के पेपर में पूछे जा चुके हैं कि कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो आकाश तत्व का प्रतीक है? तो भाई कथकली। कथकली जो है मेरे प्यारे भाई आकाश तत्व का क्या है? प्रतीक है। उसके बाद आगे कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा क्या है? बताइए, प्रयुक्त भाषा क्या है? मणिप्रबलम अर्थात मलयालम। भाई जो कथकली गीतों के लिए भाषा प्रयोग होता है वह क्या है? मणिप्रबलम या मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है, ठीक है। आइए आगे, कथकली चल रहा है मेरे प्यारे भाई, क्या चल रहा है? अभी तो कथकली ही चल रहा है, कथकली। और कथकली कहाँ का है? तो आप सब भाई बोलेंगे सर केरला का है। कहाँ का है? केरला का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ देखिए आगे बोला है गीतों के शब्दों को अट कथा कहा जाता है, याद रखिएगा। कथकली में जो गीत के शब्द हैं उसको अट कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अट कथा। कलासम और नल चरितम कथकली नृत्य के जो है प्रकार है। देखिए कथकली नृत्य के 2 प्रकार, एक कलासम और एक, याद रखिएगा कौन है? एक कलासम के अलावा दूसरा कौन है? तो नल चरितम, ठीक है। ये जो है कथकली नृत्य का क्या है? प्रकार है। आगे, यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। याद रखिएगा जो कथकली है वह एक ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है मेरे प्यारे भाई। देखिए बोला है कि यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्य संयोजन है जिसको हम लोग लिटरेचर या साहित्यम बोलेंगे, ठीक है। या म्यूजिक को क्या बोलेंगे? संगीतम, पेंटिंग को चित्रम, एक्टिंग को नाट्यम और नृत्य को नृत्यम, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से कुछ ध्यान रखना है। आगे, अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ साथ, देखिए छठा नंबर कौन है? तो कथकली, ठीक है, उसी का पाठ चल रहा है जो केरला का है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरला का। इसमें आगे क्या बोला है मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझिए। अलग अलग पात्रों के लिए
चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या रेशम 5 प्रकार का इसमें होता है। एक पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हरा रंग कुलीनता, देवतत्व और सद्गुण इंगित करता है। याद रखिएगा, कथकली आपका शास्त्रीय नृत्य है मेरे प्यारे भाई, उसमें जो ग्रीन कलर है, हरा रंग है, वह हरा रंग कुलीनता, देवतत्व और सद्गुण इंगित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। और नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। नाक की बगल में लाल जो धब्बे होते हैं वह राजसी गौरव को क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बुराई और दुष्टतमा, बुराई और कौन बताओ जल्दी से, कथकली ही चल रहा है अभी, जो किस स्टेट का है, केरला का है। ठीक है, तो बोला गया है इसमें कि बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का भाई उपयोग किया जाता है। देखिए, बोला गया है कि जो बुराई और दुष्टता है, इस चीज को इंगित करने के लिए काले रंग का यूज किया जाता है। ठीक है, बुराई और दुष्टता। पीला रंग संतों, भाई पीला रंग ज्यादातर संत और महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, पूरी तरह लाल रंग से पूता चेहरा बुराई इंगित करता है। भाई जो लाल रंग से पूता चेहरा है वो किसको इंगित करता है, बुराई को। आगे, सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देव तत्व वाले प्राणियों को क्या करता है, इंगित। आप सबको पता है कि जिसके दाढ़ी सफेद हो जाते हैं उनको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होती है किसी भी चीज में। ठीक है, तो यहाँ वही चीज है कि भाई जो सफेद दाढ़ी वाले होंगे वह उच्चतर चेतना, मतलब उनकी चेतना उच्च होगी और देवतत्व वाले प्राणियों को वो इंगित करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। ठीक है, यहाँ से जो है हम लोग लेक्चर थर्ड में जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई लेक्चर नंबर थर्ड में जो है आपका जो भी इंडियन फोक डांसेस है, जो भी आपका शास्त्रीय नृत्य है 8-9 वो, ठीक है, वह सब के सब क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर 2 में यहीं तक। आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को एक बार कंप्लीट देखिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम लेक्चर थर्ड कल आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।